नमस्कार मित्रों, कैसे हैं? आशा करता हूं कि ठीक होंगे। चलिए आज हम लोग इस वीडियो में नल जल के संबंध में बातें करेंगे। नल जल अनुरक्षक का जो केस हाई कोर्ट में चल रहा है उस पर बातें करेंगे। आखिर सरकार की रवैया तो हम लोगों ने देखा ही है, कोर्ट का रवैया क्या है इस बारे में भी चर्चा करेंगे। तो इससे पहले निवेदन करना चाहेंगे कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट सेक्शन में लिख करके ज़रूर बतलाइएगा कि यह जानकारी आपको कैसा लगा। मित्रों, विगत 2 वर्षों से लगातार विशेष परेशानी अनुरक्षकों के ऊपर चल रहा है। अनुरक्षक तो लगातार 3 साल, 4 साल, 5 साल से नल जल योजना में कार्य किए, लेकिन उनके कार्य के बदले, उनके मेहनताना के बदले उन्हें कुछ नहीं दिया गया। उल्टे ही ये तमाम परेशानियां उनके गले आ पड़ी, और जब यह अपना पैसा मांग करने के लिए विभाग में गए, अपना पैसा मांग करने के लिए प्रखंड का चक्कर काटे, मुखिया के यहाँ गए, वार्ड के यहाँ गए, लेकिन कहीं भी इन्हें कोई भी राहत नहीं मिली। थक हार कर अनुरक्षक जो है कोर्ट गए। कोर्ट को अंतिम आस कहा जाता है, लेकिन ये भी कहा गया है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान लिख रहे थे तो उस समय ये भी बात कहने से नहीं चूके हैं कि चाहे जो भी कर लो, लेकिन न्याय तो हमेशा अमीरों के तरफ ही झुकेगा। चाहे मैं जितना तुम्हारे अधिकारों के बारे में लिख दूं, लेकिन न्याय तो अमीरों के पक्ष में ही झुकेगा। तमाम कानूनों, तमाम सबूतों के बावजूद भी कोर्ट जो है अनुरक्षकों का भी अनदेखा कर रही है। इन बातों को मैं विस्तार से आपको इस वीडियो में बतलाऊंगा, लेकिन अगर अनुरक्षक अडिग रहे, अटल रहे, तो अंत में कहा गया है कि सच्चाई की ही विजय होती है। तो अगर अपने पद पर अडिग रहे, अटल रहे, तो उन्हें कामयाबी संभवतः मिलने की चांस ज़रूर है। कारण कि मैं जो बातें आपको बतलाने वाला हूँ, मैं जो आपको ये नियम बतलाने वाला हूँ, मैं कोर्ट का आदेश बतलाने वाला हूँ, इससे साफ झलकता है कि कहीं ना कहीं से अनुरक्षकों के पक्ष में बात। अब मैं बतलाते चलूँ कि कोर्ट में कई एक केस हुआ और तमाम केसेस की सुनवाई चल रही है, और इस बीच कुछ केसों में जो है फैसला भी आए। तो फैसला कैसे आ रही है? फैसला में यह बात कोर्ट के द्वारा कहा जा रहा है कि वादी के वकील जो है कुछ बातें कहे और उसके बाद जो है विभाग में जाने की स्वतंत्रता की मांगी गई स्वतंत्रता दी जाती है। नोट प्रेस्ड करके जो है केस को डिस्पोजल कर दिया जा रहा है। अब जरा सा सोचिए, कोर्ट यह बात कहती है कि आप विभाग में जाइए, वकील साहब विभाग में जाने की स्वतंत्रता मांगे हैं, और जब वकील साहब से बात की जाती है तो वकील साहब कहते हैं कि कोर्ट किसी भी बात को सुनना ही नहीं चाहती है। वो सीधा जो है एक लाइन अपने आप कहती है, कोई उस पर बहस सुनने का प्रयत्न जो है कोर्ट नहीं चाहती है। अब सवाल उठता है कि जिसे अंतिम आस कहा जाता है, अंतिम विश्वास कहा जाता है, न्यायालय, और न्यायालय का निर्माण इसीलिए हुआ कि कहीं भी कोई जाए
और कहीं कोई परेशानी हो, लेकिन न्यायालय में उसे न्याय ज़रूर मिलेगा। और वैसे परिस्थिति में जब लोग न्यायालय जाते हैं, जब अनुरक्षक न्यायालय जाते हैं, तो जज साहब अपने मन से ही कुछ बातें बोलते हैं, बगैर बातें सुने हुए ही अगर वह फैसला करते हैं। यह बात दावे के साथ इसलिए कहा जा सकता है साथियों, चूँकि जो मुकदमाएं हुई है उसमें वो तमाम चीज़ें, तमाम सबूत लगाए गए हैं, जो तमाम अनुरक्षक जो है विभाग से कहीं ना कहीं मिले हैं, विभाग से अपने अर्जी रखे हैं, लेकिन विभाग के द्वारा नहीं सुना गया है, तब ही जो है वह हाई कोर्ट का रुख अख्तियार किए हैं। और फिर जब कोर्ट के द्वारा हाई कोर्ट ही भेज दिया जा रहा है, तो फिर कोर्ट जाने का क्या औचित्य हुआ। एक तो अनुरक्षक को पेमेंट नहीं मिला, अनुरक्षक दर दर भटक रहे हैं, और उसके गाढ़ी कमाई को भी बर्बाद, कारण कि कहीं भी जाने के लिए कोर्ट अगर भेजती है तो पैसा तो उसमें अनुरक्षकों का ही खर्च होना है। तो इस तरह की चीज़ें जो है आ रही है कोर्ट के द्वारा, कहीं ना कहीं कोर्ट भी सरकार के प्रभाव में दिख रही है। यह आरोप नहीं, यह कोर्ट के डिस्पोजल करने के तरीका से हम कह सकते हैं। और जब डिस्पोजल होता है तो नोट प्रेस्ट लिख दिया जाता है, आखिर क्यों। तो अब सवाल उठता है, लेकिन कोर्ट केस को खारिज नहीं कर रही है, तो कहीं ना कहीं से आपका राइट बनता है। तो राइट बनता है तो हमें घुमाया जा रहा है, हमें डिस्टर्ब किया जा रहा है, और जो लोग अडिग रहेगा, कानून की हाथ लंबी होती है, इस कोर्ट में नहीं तो उस कोर्ट में, उस कोर्ट में नहीं तो उस कोर्ट में न्याय जरूर मिलेगा। न्याय पद्धति को इस तरह से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बनाया है कि अगर आप उस पर अडिग रहे तो कहीं ना कहीं आपको न्याय जरूर मिलेगा। अगर बिल्कुल आपका भाग साथ नहीं दे तो अलग बात है, लेकिन न्यायालय एक विश्वास का चीज़ है, और विश्वास रखिए, आज नहीं तो कल आपको न्याय जरूर मिलेगा। यही वर्तमान परिस्थिति है। तमाम जगहों से, टेलीफोन से या कमेंट से यह जानकारी आते रहती है कि सर केस में क्या हुआ, अब क्या होगा, आगे क्या होगा, तमाम चीज़ें हैं। लेकिन जब किसी भी चीज़ का जवाब नहीं रहता है तो उसका जवाब क्या दिया जाए। तमाम तरह के केसेस जो चल रहे हैं वो आज नहीं तो कल पटल पर आएंगे, और तमाम लोग उस आदेश को देखेंगे, आखिर आदेश होता क्या है। जैसे ही कोई भी रिपोर्ट निकल करके आएगा तो उस चीज़ को मैं आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयत्न ज़रूर करूँगा। बाकी मिलते हैं एक नए वीडियो में, अब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।